चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति। राजस्थान में 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक गौरवशाली और अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। राजस्थान में इस क्रांति का स्वरूप केवल एक सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि कई जगहों पर जैसे कोटा, आउवा, इसके व्यापक जन विद्रोह का रूप ले लिया था। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय शासक तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय प्रमुख रियासत, शासक और सैनिक छावनियों का मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र में जैसे जयपुर के राम सिंह द्वितीय, अलवर के विनय सिंह, भरतपुर के जसवंत सिंह, धौलपुर के भगवंत सिंह, बूंदी के राम सिंह, कोटा के राम सिंह द्वितीय, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर में कौन था उस 1857 की क्रांति के समय? उदय सिंह, सुरोई में शिव सिंह, जैसलमेर में रणजीत सिंह, टोंक में वजीरुद्दौला और जोधपुर में तख्त सिंह और बीकानेर में सरदार सिंह। उस समय सैनिक छावनियाँ कौन कौन सी थीं? नरसिंहराबाद, अजमेर, ब्यावर, मेर रेजिडेंट, देवली, टोंक, नीमच मध्य प्रदेश, खेरवाड़ा, उदयपुर, एनीपुरा, पाली, जोधपुर लीजन। क्रांति के समय प्रशासनिक व राजनीतिक ढांचा। क्रांति के समय राजस्थान का प्रशासनिक नियंत्रण ब्रिटिश अधिकारियों और उनके अधीन स्थानीय राजाओं के हाथ में था। भारत के गवर्नर जनरल जी लॉर्ड कैनिंग, एजेंट टू गवर्नर जनरल AGG राजपूताना, जॉर्ज वेट्रिक लॉरेंस, मुख्य कार्यालय अजमेर या माउंटाबू। प्रमुख रियासत राजा और उनके पॉलिटिकल एजेंट। तो मेवाड़ के महाराजा कौन थे उस टाइम? 1857 की क्रांति के समय कौन थे? महाराजा स्वरूप सिंह। और वहाँ के ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? कैप्टन सॉर्स। मारवाड़ जोधपुर महाराजा तख्त सिंह और वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मैक मेसन। जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय, इनके कर्नल ईडन और कोटा के महाराम राम सिंह द्वितीय, यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर वाल्टन। भरतपुर महाराजा जसवंत सिंह, उस समय नाबालिग थे, उस वहाँ के भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन। सुरोई महाराज शिव सिंह, यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट JD हॉल। तत्कालीन राजपूताना के शासकों और ब्रिटिश अधिकारियों का वैभव एवं प्रशासनिक दृश्य। 1857 की क्रांति का यह दृश्य था। राजस्थान की 6 सैनिक छावनियाँ। क्रांति के समय राजपूताना में अंग्रेजों की छह प्रमुख सैनिक छावनियाँ थी, जिसमें लगभग 5000 भारतीय सैनिक थे और ब्रिटिश सैनिक न के बराबर थे। नसीराबाद, अजमेर 15वीं और 30वीं बंगाल नेवी इन्फेंट्री। क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई। कहाँ से हुई थी? नसीराबाद छावनी से। नीमच वर्तमान में मध्य प्रदेश में। तब 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ में लगती थी। कौन सी? नीमच छावनी। मालवा, मेवाड़, राजपूताना, केवलरी, एनीपुरा, पाली, जोधपुर लीजन, ये जोधपुर में लगती थी। देवली, टोंक, कोटा KTZ, ब्यावर, अजमेर, मेईर रेजिमेंट विद्रोह में भाग नहीं लिया। खेरवाड़ा, उदयपुर, मेवाड़, भीलकोर विद्रोह में भाग नहीं लिया। तो सबसे पहले राजस्थान में विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? नसीराबाद छावनी, अजमेर से। और किसने विद्रोह में भाग नहीं लिया? ब्यावर और खेरवाड़ा ने विद्रोह में भाग नहीं लिया। यह चित्र सैनिक छावनियों में हलचल और ब्रिटिश तोपखाने का संचालन करती भारतीय रेजिमेंट। राजस्थान में क्रांति के प्रमुख केंद्र और घटनाक्रम। नसीराबाद में विद्रोह 28 मई 1857। क्रांति का शंखनाद कहाँ से हुआ था? नसीराबाद छावनी, अजमेर से। यह राजस्थान में क्रांति का पहला केंद्र था। मेरठ के विद्रोह की खबर मिलते ही AGG लॉरेंस ने अविश्वास के कारण 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को अजमेर से हटाकर नसीराबाद भेज दिया था। इस अपमान से नाराज सैनिकों ने 28 मई 1857 को विद्रोह किया। कहाँ किया? नसीराबाद छावनी में। नतीजा, क्रांतिकारियों ने मेजर स्पोर्टिस बोर्ड और कर्नल न्यूवेरी की हत्या कर दी और छावनी को लूटते हुए दिल्ली चलो के नारे के साथ दिल्ली कूच कर गए। नीमच का विद्रोह 3 जून 1857। नसीराबाद की खबर मिलते ही नीमच में भारतीय सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। नतीजा, सैनिकों ने छावनी में आग लगा दी। यहाँ से भागे 40 अंग्रेज अधिकारी और उनके परिवारों को चित्तौड़गढ़ के डुंगला गांव में रूघा राम किसान ने शरण दी, जिन्हें बाद में मेवाड़ के राजा ने उदयपुर में जंग मंदिर महलों में सुरक्षित रखा। एनीपुरा और आउवा पाली का विद्रोह 21 अगस्त 1857।
एनीपुरा के जोधपुर लीजन के सैनिकों ने चलो दिल्ली और मारो फिरंगी का नारा देकर विद्रोह किया। तो कौन सा नारा दिया? चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देकर विद्रोह किया। रास्ते में इन्हें आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का ऐतिहासिक नेतृत्व मिला। यहाँ 2 भीषण युद्ध हुए। पिथौरा का युद्ध 8 सितंबर 1857। ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर के राजा तख्त सिंह और कैप्टन हितकोट की संयुक्त सेना को बुरी तरह हराया। चेलावास का युद्ध कब हुआ था? 18 सितंबर 1857। इन्हें काले और गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। किसे? चेलावास के युद्ध को। इसमें क्रांतिकारियों ने जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मार्क मेसन को मारकर उसका सिर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया। किसका? मेसन का। दमन जनवरी 1858 में कर्नल होम्स ने आउवा पर आक्रमण कर किले को नष्ट कर दिया और वे आउवा की आराध्य देवी सुगाली माता यानी 10 सिर और 54 हाथ वाली क्रांति की देवी की मूर्ति को अजमेर ले गए। कौन ले गए? कर्नल होम्स। कौन सी माता की मूर्ति ले गए? सुगाली माता की मूर्ति को। यह चित्र चेलावास एवं आउवा के युद्धों में आम जनता और जागीरदारों और सैनिकों का उग्र प्रतिरोध का चित्र है। कोटा का जन विद्रोह 15 अक्टूबर 1857। सबसे सुनियोजित विद्रोह कौन सा था? कोटा का जन विद्रोह। कोटा में कोई सैन्य छावनी नहीं थी। यह एक पूर्ण जन विद्रोह था जिसका नेतृत्व लाला जयदयाल और मेहरब खान ने किया। नतीजा, विद्रोहियों ने पॉलिटिकल एजेंट मेजर वर्टन और उनके बेटे की हत्या कर दी। मेजर वर्टन का सिर पूरे कोटा शहर में घुमाया। लगभग 6 महीने तक कोटा प्रशासन पर जनता का शासन रहा। अंत में मार्च 1858 में जनरल रॉबर्ट्स की सेना ने करौली के राजा मदनपाल की सहायता से कोटा को मुक्त करवाया। अन्य महत्वपूर्ण केंद्र धौलपुर। अक्टूबर 1857 में ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों ने रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में विद्रोह किया। इसे दबाने पटियाला से ब्रिटिश सेना आई। भरतपुर, यहाँ गुर्जर और मेव जाति के लोगों ने स्थानीय जनता के साथ मिलकर 31 मई 1857 को विद्रोह किया। क्रांति के प्रमुख राष्ट्रीय एवं स्थानीय नायक तात्या टोपे। ग्वालियर के महान नायक तात्या टोपे सहायता की उम्मीद में 2 बार राजस्थान आए। जैसलमेर को छोड़कर उन्होंने लगभग सभी रियासतों का दौरा किया, लेकिन स्थानीय राजाओं ने इनका साथ नहीं दिया। तो तात्या टोपे किस रियासत में नहीं गए थे? सिर्फ जैसलमेर को छोड़कर सभी रियासतों में गए। यानी तात्या टोपे कभी जैसलमेर रियासत नहीं गए थे, लेकिन स्थानीय राजाओं ने उनका साथ नहीं दिया। अमरचंद वाड़िया बीकानेर। इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। किसे? अमरचंद वाड़िया को। इन्होंने अपना पूरा खजाना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को दान कर दिया। इस कारण अंग्रेजों ने इन्हें फांसी दी। वे राजस्थान के प्रथम शहीद थे। कौन? अमरचंद वाड़िया। राजस्थान के मंगल पांडे कौन? अमरचंद वाड़िया। सूर्यमल मिश्र, बूंदी के राज्य कवि जिन्होंने अपनी रचना वीर सतई के माध्यम से स्थानीय जागीरदार और जनता में देशभक्ति की भावना का संचार किया। राजस्थान में क्रांति की असफलता के कारण राजाओं का असहयोग। राजस्थान में लगभग सभी शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ देने के बजाय अंग्रेजों को तन मन धन से शरण और सहायता दी। जैसे बीकानेर के सरदार सिंह सेना लेकर खुद राज्य से बाहर अंग्रेजों की मदद करने गए। तो राजस्थान के पहले शासक जो राजस्थान से बाहर जाकर अंग्रेजों की मदद की, कौन थे? बीकानेर के सरदार सिंह। समय से पूर्व और नेतृत्व का अभाव। क्रांति तय तारीख 31 मई यानी 31 मई से पहले 28 मई को शुरू हो गई और अलग अलग केंद्रों के बीच कोई केंद्रीय संपर्क नहीं था। सीमित उद्देश्य। सैनिक विद्रोह के तुरंत बाद दिल्ली की तरफ भागने लगे, जिससे स्थानीय स्तर पर आंदोलन बिखर गया। हथियारों और संसाधनों की कमी। अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार, कुशल सेनापति और रेल तार जैसी संचार व्यवस्था थी, जबकि क्रांतिकारियों के पास पारंपरिक हथियार थे।